उदयाधीन बहुत मतलब ऐसा है कि इस भाव से इसके ज्ञान पूरा होना चाहिए बचने के लिए कि उदयाधीनपना क्या है। बहुत खतरनाक, इस शुभ भाव करते में भी उदयाधीनपना हो सकता है। एक बार कही थी ना बात कि आप मंदिर में आए और वहाँ विधान चल रहा है या प्रवचन चल रहा है और आप देख के और बैठ गए, ये उदयाधीनपना है। क्योंकि उस विधान या प्रवचन सुनने का आपको उदय आया है और आप बैठ गए सुनने के लिए। तो फिर सा उदयाधीन कैसे पना नहीं हो कि आप अपने पुरुषार्थ पूर्वक वहां जाओ कि मुझे प्रवचन सुनने जाना है, वो उदयाधीनपना नहीं है। तो वो तो आया था और मिल गया उसको, तो वो उदयाधीनपना है। ऐसा समझ, उदयाधीन नहीं होना, क्योंकि उदय कभी इस जीव को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि किस समय उदय नहीं, बोलो पदम जी, किस समय उदय नहीं है? और ये उदय बदल बदल के आता, क्योंकि बदल बदल के शुभ अशुभ परिणाम किए हैं, तो उदय भी बदल बदल कर आएगा। कैसे चलेगा? वो तो परखे आदि, उदयाधीन माने किसके अधीन है? परखे अधीन है वो। इसलिए ये बात भी जो कहते थे हम तो बहुत ये हुआ, अरे पर तुमने अगर पुरुषार्थ नहीं किया है कि कोई संयोग से तुम्हें चीज मिली और तुम वो कार्य करने लगे, वो उदयाधीनपना है। उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी। हाँ, वहीं तुम ऐसा विकल्प माने निर्णय करके कि ये मुझे कार्य करना है, चाहे कोई सा भी उदय हो, उसमें पुरुषार्थ लगता है। फिर आप ये नहीं दोगे कि मैं विपरीत उदय आ जाए तो भी तुम वो काम करते हो, इसका अर्थ है कि उदयाधीन नहीं है। ऐसा समझ कभी भी। और जिसको इस जगत में उदय से शिकायत है, पदम जी, जिसको उदय से शिकायत है उस जीव के सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, करेगा वो पूरा उदयाधीन है, वो पूरा उदयाधीन है। क्योंकि उसको जो उदय आए उससे शिकायत है। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? इसका अर्थ क्या है कि उसको तो सारे उदयों में उलटफेर की बुद्धि है। इसका अर्थ कि उसको कभी भी स्वभाव की दृष्टि की बुद्धि होगी नहीं। डॉक्टर समझ में आ रहा है? इसलिए उदयाधीन भी नहीं होना और उदय से शिकायत भी नहीं करना। किससे शिकायत करोगे तुम? ये जो वर्तमान के उदय है, ये तुम्हारे पूर्वकृत परिणामों के निमित्त से बंधे। किससे शिकायत है बोलो पदम जी, बोलो किससे शिकायत? शरीर में बहुत रोग है, तुम्हारे पूर्व कर्म में असाता बांधी, तुम्हारे संयोग अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारी पूछताछ नहीं होती, ये सब तुमने अयश कीर्ति बांधी है। किससे शिकायत है? ये पात्रता खो देता है सम्यक दर्शन की। क्योंकि अलर्ट रहने की जरूरत, पर ये अलर्टनेस चली गई है, इसमें उदय के अधीन हो गया है ये। डॉक्टर समझ में आ रहा है? बहुत कड़क बात है। हाँ, नहीं करना है, यही तो है। वो आपके हाथ में है। अब हाँ, उदयाधीन नहीं कहलाएंगे क्योंकि उसमें आपका पुरुषार्थ है, क्योंकि आप उदय के अधीन नहीं हुए हो। वो पुरुषार्थ लगा था उसमें, इसलिए नहीं हुए। नहीं तो असाता का उदय आता, रोने लगते। ये उदयाधीनपना है। संयोग अच्छे मिले, खुश होने लगे, ये उदयाधीनपना है। इसमें भी उदय, रोने में भी उदयाधीन, हंसने में भी उदयाधीन। भटनगर समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में? वही दोई से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप की तरफ जाना, ये उदयाधीनपना नहीं है, ये पुरुषार्थाधीन है।